प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हूँ, पर मैंने 10 सालों तक क्लब लेवल पे क्रिकेट खेली है एज एन ऑलराउंडर। और क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलते हुए मेरे को बॉल को स्विंग कराने का काफी इंटरेस्ट होता था कि बॉल को हम नई बॉल को कैसे स्विंग कराए, पुरानी बॉल को कैसे स्विंग कराए। और मेरे को ये किसी ने सिखाया नहीं, पर टीवी पर ही प्लेयर्स को देख के और खुद एक्सपेरिमेंट करके मैंने बॉल को स्विंग कराना सीखा कि नई बॉल को कैसे स्विंग करानी है, पुराने बॉल को कैसे कराना है। और इसमें मैंने काफी विकेट्स भी हासिल की, खास तौर से क्लीन बोल्ड। तो मैं आज आपको इसकी टेक्निक बताऊंगा कि मैं किस तरीके से करता था। ये हो सकता है टेक्निक आप अगर किसी प्रोफेशनल कोच से जाके सुने तो वो कुछ अलग बताए, तो ये मेरी खुद की डिस्कवर की हुई है जो मैंने टीवी प्लेयर्स को देख के सीखी। तो सबसे पहले मैं आपको नई बॉल के बारे में बताता हूँ कि नई बॉल से हम कैसे स्विंग कराते हैं। तो स्विंग दो तरह की होती है, एक तो आउट स्विंगर और एक इन स्विंगर। आउट स्विंगर मीन्स कि बॉल बाहर की तरफ निकलेगी और इन स्विंगर अंदर की तरफ। तो आउट स्विंगर दोनों तरह की स्विंग के लिए, या इनको हम कटर भी कह सकते हैं। स्विंग तो हवा में होगी और कट होती है कि टिप्पा पड़ के वो बाहर की तरफ निकलती है। तो ये टेक्निक लगभग सेम ही है, दोनों चीजें हो सकती है इसमें। तो इसमें 3 स्टेप्स में ये होता है। सबसे पहले तो बॉल को ग्रिप किस तरीके से करना है, आपका एक्शन इसमें किस तरीके की वेरिएशन आपने लानी है, और बॉल को रिलीज किस तरीके से करना है। तो मैं आपको पहले नई बॉल से आउट स्विंगर का बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि बॉल को पकड़ना कैसे है नई बॉल से आउट स्विंग कराते हैं। तो ये जैसे नई बॉल है, तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान हम रखते हैं कि शुरू में तो दोनों साइड शाइनी रहती है। तो एक साइड को हम डिसाइड करते हैं कि प्लेयर शाइन करेंगे। तो आप देखते हैं जैसे प्लेयर्स पैंट पे रगड़ते हैं या थूक लगा के उसे करते हैं, तो वो एक ही साइड पे करनी है शाइन, दूसरे पे नहीं। तो शुरू में तो आप मान लीजिए इधर ये थोड़ा आपको पेन से लिखा हुआ नजर आएगा, तो हम दूसरी साइड को डिसाइड करते हैं कि ये हम शाइन रखेंगे। तो आउट स्विंगर के लिए इसको इस तरफ रखा जाएगा जब आप करेंगे, और बॉल को थोड़ा आप ऐसे करके नहीं पकड़ना, इस तरीके से आपने पकड़ना है, नीचे से अंगूठा इधर, ये आपकी ग्रिप होगी, ये शाइनी साइड होगी। अब मैं आपको एक्शन के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से हमने ग्रिप की हुई है, अभी शाइनी साइड इस तरफ है। तो आउट स्विंगर फेंकने के लिए आपका एक्शन जो है, सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने कपिल देव का बॉलिंग एक्शन देखा हो, उनके बॉलिंग एक्शन ऐसे कि नेचुरल आउट स्विंगर जाते थे, क्योंकि उनका जो एक्शन था वो साइड ऑन था, इस तरीके से वो आते थे। तो साइड, अब आपका जो भी बॉलिंग एक्शन है, मान लीजिए इस तरीके से आप फेंकते, तो अगर आउट स्विंग फेंकनी है तो थोड़ा सा बॉडी को इस तरीके से रिलीज होना चाहिए। ओके, पर एक्शन में मैं आपको बता दूं कि एक्शन जो है ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है, ये मेन फैक्टर नहीं है। फर्स्ट फैक्टर जो ग्रिप बताया और रिलीज, थर्ड फैक्टर ये मेन फैक्टर है। जो एक्शन है ये आपको थर्ड स्टेप में हेल्प करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आउट स्विंगर पहले तो ये देखिए, इस तरह से आप साइड ऑन होकर जो फेंका और रिलीज किस तरीके से करेंगे। तो बॉल को आपने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, अब थोड़ा सा आप इसको टिल्ट करके ऐसे रखिए इस तरीके से, क्योंकि जब आपका हाथ ऊपर से आया तो आप इसको थोड़ा इस तरीके से जब रिलीज करेंगे बॉल को, इस तरीके से आपका रिस्ट मूवमेंट जाना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूं, इस तरीके से आप ऐसे आए और फिर हैंड मूवमेंट पे इस तरीके से आपकी रिस्ट करेगी हल्की सी। ओके, तो इस तरीके से जब आप बॉल फेंकेंगे तो बॉल थोड़ी हवा में हल्की सी आउटस्विंग होती हुई जाएगी और टप्पा पड़ के और बाहर की तरफ निकलेगी। अब मैं आपको इन स्विंगर, नई बॉल से इन स्विंगर का बताता हूं किस तरीके से फर्स्ट स्टेप होगा ग्रिपिंग का। तो ये अब इन स्विंगर के लिए मैं आपको बताता हूं कि शाइनी साइड अगर ये वाली है तो अब ये इस तरफ रहेगी इन स्विंगर के लिए। आउट स्विंगर के लिए ऐसे थी, शाइनी साइड इस तरफ, और इसमें हम इस तरीके से पकड़ेगी। आउट स्विंगर में हमने ऐसे पकड़ा था, बट इसमें इस तरीके से, और नीचे से वही, इधर थोड़ा सा स्पेस रहता है। ओके,
अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बॉलिंग एक्शन में क्या थोड़ा सा चेंज रहता है इन स्विंगर के लिए वो दिखाता हूँ। इन स्विंगर के लिए जो बेस्ट, अगर आप बॉलिंग एक्शन का एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जो हमारे प्लेयर थे जवाहर श्रीनाथ, उनका एक्शन ऐसा था कि नेचुरल इन स्विंग आती थी, क्योंकि उनका फ्रंट एक्शन था कि इस तरीके से बॉल, मतलब जब बॉल रिलीज करते थे तो चेस्ट और फेस ऐसे सामने की तरफ होता था। कपिल देव के एक्शन में ऐसे साइड ऑन, तो इन स्विंग के लिए फ्रंट ऑन एक्शन से हेल्प मिलती है। तो हम एक ही एक्शन से, मान लीजिए कपिल देव के एक्शन से उन्होंने अगर इन स्विंग डाल दी हो तो इस तरीके से वो उनका तब रहता था रिलीज करते हो थोड़ा फ्रंट। अब मैं आपको रिलीज का बताता हूँ कि आउट स्विंगर में तो रिलीज के वक्त इस तरीके से जा रहा है, पर इन स्विंगर में थोड़ा इस तरीके से रिलीज के वक्त। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखाता हूं। तो ये जैसे रिलीज के वक्त यहां पे शाइनी साइड है, तो इन स्विंगर में इस तरीके से आपकी रिस्ट मूवमेंट जाएगी हल्की सी। आउट स्विंगर में इस तरीके से हाथ आपने स्टार्टिंग में रखा तो ऐसे जाती थी, इन स्विंगर में इस तरीके से। मैं आपको फ्रंट से एक बार फिर से दिखाता हूं। इन स्विंगर के लिए इस तरीके से। अच्छा, अब स्विंग कराने में कुछ जो खिलाड़ी है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनका टप्पा पहले नहीं पड़ता, ज्यादा आगे तक नहीं जाती, पहले ही पड़ जाता है, क्योंकि स्विंग के लिए जितना आगे आप बॉल को फेंकोगे उतना ज्यादा स्विंग कट होगी। तो इसकी टेक्निक है, बॉल की रिलीज का टाइम क्या होना चाहिए। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, इसके पीछे साइंस है। हम जितना पहले बॉल को रिलीज कर देंगे, मान लीजिए इस मूवमेंट में, तो वो उतना दूर जाएगी एंगल के साथ, और जितना लेट करेंगे तो वो उतना शॉर्ट पड़ेगी। आमतौर पे बाउंसर्स डालने के लिए हम ऐसे लेट रिलीज करते हैं, यहाँ पे यहाँ, तो वो बीच में ही टप्पा पड़ता है, बाउंसर होती है। यॉर्कर डालनी है, इन स्विंगिंग यॉर्कर, आउट स्विंगिंग या आगे की तरफ, तो ऐसे करके ऊपर ही छोड़ दी बॉल, यहाँ पे रिलीज पॉइंट हो गया, ठीक है, तो वो आगे की तरफ जाएगी आपकी। अब मैं आपको रिवर्स स्विंग के बारे में बताता हूँ, पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग। अब मैं आपको पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग, ये वसीम अकरम, वकार यूनुस और हमारे भी इंडियन प्लेयर्स मोहम्मद शामी कैसे कराते हैं बताता हूँ। मान लीजिए पुरानी बॉल है, वैसे ये नई है, तो इसमें क्योंकि एक साइड जब हमने शाइन की और दूसरी हमने नहीं की, तो मान लीजिए ये वाली शाइनी साइड थी, तो ये थोड़ा अच्छी सिचुएशन में रहेगी और वो वाली साइड खराब हो जाएगी। तो आपने रिवर्स स्विंग से अगर आउट स्विंगर डालनी है, तो यहां आपने बॉल को जो शाइनी साइड का कंसेप्ट है उसको उल्टा कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। मीन्स जो नॉन शाइनी साइड थी ये वाली, आउट स्विंगर के लिए इसको इस तरफ ले आएंगे। नई बॉल के लिए तो ऐसे था, शाइनी साइड इस तरफ, पर इसमें नॉन शाइनी साइड इस तरफ ले आएंगे और बाकी सब वही रहेगा आउट स्विंगर के लिए। इस तरीके से बॉल को पकड़ा, बॉल का एक्शन, और आपने बॉल जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप जो करे उसी तरीके से आउट स्विंगर आपने डालनी है। तो ये आपकी फिर रिवर्स स्विंग होते हुए आउट स्विंग जाएगी। अब इसी तरह अगर रिवर्स इन स्विंगर आपने डालना है, तो अब पुरानी बॉल से अगर रिवर्स इन स्विंगर डालना है, तो जो नॉन शाइनी साइड होगी उसको इस तरफ रखा जाएगा, और बाकी फिर सारे स्टेप्स, बॉल को ग्रिप करना, एक्शन और रिलीज, वो सेम रहेगा जैसे हमने नई बॉल से इन स्विंगर डालने में फॉलो किया था। बस ये वाला कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा, जो शाइनी साइड और नॉन शाइनी साइड का। नई बॉल से इधर शाइनी साइड रखी थी, पुरानी बॉल से इधर नॉन शाइनी साइड रहेगी। So friends, this is the art of swing bowling, the art of fast bowling. मैंने आपको नई बॉल से स्विंग करने का बताया, पुरानी बॉल से बाउंसर कैसे डालना है, यॉर्कर डालने की टेक्निक कि किस तरीके से आपको अपने एक्शन में और रिलीज पॉइंट में चेंज लाना है बॉल को आगे फेंकने के लिए। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखे, ट्राई करके देखे, जो भी क्रिकेट खेलते हैं इस बॉल से, चाहे किसी भी लेवल पे, क्लब लेवल, जोनल लेवल, स्टेट लेवल,
या इंटरनेशनल लेवल पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बाय।